हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड का। फिलहाल ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो अपनी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ कैसे लाई जा सकती है, किस तरह से अपनी दुनिया में हम खुश रह सकते हैं, इसी के बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मतलब अपने में ही खोए हुए हैं। इसके इर्द-गिर्द जो सर्कल है वो बताता है कि सेंटर स्टेज पे इन्होंने अपने आप को रखा है, और मुझे क्या पसंद है, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, उसी के बारे में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि उनकी दुनिया जो है वो उनकी मनचाही बातों से फुलफिल हो जाए, क्योंकि इसके हाथ में एक छोटा-सा स्टार है। तो ये यूनिवर्स से बस यही माँग रहा है कि बस मुझे इतना दे दीजिए कि मैं अपनी दुनिया में खुश रह सकूँ। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिल की बातें कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेशन के चांसेस बन रहे हैं, कॉल मैसेज आ सकता है। कुछ प्यारी-प्यारी बातें करने का इनका मन हो रहा है इसलिए। अगला कार्ड है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये खामोशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप किसी वजह से अपने पर्सन से नाराज़ हैं, तो ये चाहते हैं कि उस नाराज़गी को छोड़ के आप इनसे प्यारी बातें करें। इसके हाथ में जैसे एक लैंटर्न है, मतलब रात के वक़्त शायद आज आपसे खुल के बातचीत करने का इनका मन है, या फिर खुल के बातचीत हो सकती है, क्योंकि अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आँखों-आँखों में बात करना इनको हद से ज़्यादा पसंद है, और साथ ही साथ कुछ मीठी बातें अगर सुनने को मिल जाए, या फिर मीठी बातों को लेके कुछ कम्युनिकेशन हो जाए, तो फिर 4 चाँद लग जाएँगे, ऐसा इनको लग रहा है। तो आपको देखने का भी इनका काफ़ी ज़्यादा मन है, साथ ही साथ प्यार के जज़्बात तो दिल में फ़ील कर ही रहे हैं। फिर है द फूल। ये अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं। इसको पता है कि इसके लिए छोटा-सा घर कितना ज़्यादा मैटर करता है। ज़्यादा कुछ ये दुनिया से भी या किसी से उम्मीद नहीं करते। ये अपने में ही रहना पसंद करते हैं, और यहाँ पे भी ये जैसे मुस्कुरा रहा है, हाथ में एक छोटा-सा फ्लावर है, इसको लगता है मुझे इतना ही काफ़ी है मेरी खुशी के लिए। तो वैसे ही आज आपके पर्सन छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ रहे हैं। जैसे अगर बातचीत नहीं हो रही दोनों की, और अचानक से दोनों का कम्युनिकेशन हो जाए, ये खुश हो जाएँगे कि चलो एट लीस्ट मेरी अपने पर्सन से बात हो गई, या फिर मैं खुश हूँ कि कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपकी आँखें स्पेसिफिकली इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। किसी-किसी के बाल शायद बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और आपका बात करने का अंदाज़ तो इनको पसंद है ही। लेकिन अगर किसी वजह से आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे, तो ये आज आपको मना के ही रहेंगे, ऐसा शायद इन्होंने ठान लिया है। फिर है पेज ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कुछ रोमांटिक अंदाज में अपने दिल के जज्बात आपसे कहने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। एक आध शायरी भी शायद आपको सुनने को मिल सकती है, अगर ये पर्सन अपना रोमांटिक मूड ना संभाल पाए तो। अगला कार्ड है जजमेंट, अवेकनिंग चल रही है, और अगर आप उनके सोलमेट है तो आपका ख्याल 24/7 इनके दिल में रहेगा ही, ये तो यहाँ पे पक्का ही है। तो कहीं न कहीं ये जो खुशी है, जैसे ये बिगुल सुन के ये बच्चा खुश है, और ये अकेला नहीं है, इसके साथ इसका जो फ़ेवरेट दोस्त है वो भी है। तो वैसे ही आपको कुछ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बताना चाहते हैं, अगर इनको अवेकनिंग के बारे में कुछ रियलाइज़ हो रहा है तो। और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जैसे मैंने कहा, बातचीत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ये नाव में बैठ के सभी सॉर्ड्स लेके कहीं पे निकल रहा है, तो आपसे कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं या कर सकती हैं। वो भी छोटी-मोटी बातें नहीं, बड़ा-सा बातचीत का सिलसिला हो सकता है, अगर ये चाहे तो।
टेक अ मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। आपके सामने इस तरह से अपने आप को पेश करना चाहते हैं कि आप उनको देख के बस फिदा ही हो जाए कि इतना कैसे ये पर्सन बदल गया, या फिर जिस तरीके से ये अपनी बात रखना चाहते हैं वो बात सुन के आपके शायद होश उड़ जाएंगे। इतनी प्यारी बात भी ये कर सकते हैं। फॉरगेट द रूल्स, इफ यू लाइक इट वेयर इट। आज रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने का इनका बिल्कुल भी मन नहीं है। मतलब अगर आप दोनों ने डिसाइड किया था, या फिर दोनों में से किसी ने एक ने डिसाइड किया था, चलो नो कांटेक्ट का रूल अप्लाई करते हैं, देखते हैं एक दूसरे के बिना कितने दिन रह पाएंगे। तो यहाँ पे आज ये पर्सन हर तरीके के रूल ब्रेक करने के मूड में है। यूज एडवर्सिटी एज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे ये फीनिक्स बर्ड होता है, ये राख में से पुनर्जन्म लेता है, वैसे ही आपके पर्सन आज एक भी मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते। अगर उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, आपसे कम्युनिकेट करने का, या फिर आपको दोबारा पाने का कोई मौका सामने दिखाई दे रहा है, तो उस मौके को ये जाने नहीं देंगे। डिसएग्रीमेंट्स आर ओनली टेम्पररी, थिंग्स विल इम्प्रूव। तो दोनों के बीच में अगर कोई बात बहस बन के आड़े आ रही है, तो ये आपको समझाना चाहते हैं वो टेम्पररी बात थी। उस पल के लिए हम लड़ पड़े, झगड़ पड़े, या फिर बहस हो गई, बातचीत करना बंद किया, लेकिन इसका हमारी आने वाली ज़िंदगी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये वो तो कहना चाहते हैं। बाकी आपकी क्या मर्ज़ी है, आप उस बारे में क्या सोचते हैं, ये भी वो सुनने में इंटरेस्टेड है। लेकिन ये तो बीती बातों को भूल चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं इनको याद भी नहीं कि किस वजह से बहस हुई थी। क्रिएट अ लाइफ यू कांट वेट टू वेक अप टू। तो यहाँ पे एक प्यारा सा बेड दिखाई दे रहा है जो बताता है कि सुकून की तलाश इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा है, और एक ऐसी ज़िंदगी ये चाहते हैं जहाँ पे हर दिन इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये जिए। और उस दिन में अगर वो आपको शामिल करना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी तरफ से क्या बातें हो सकती है। फीलिंग स्टक, अनेबल टू मूव, बट इट इज़ नॉट द ट्रूथ। जो सच नहीं है उस बातों के बारे में सोचते बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब यहाँ पे एक तितली जो है वो अपने कोष से निकल के पंख फैला रही है, उसको लग रहा था कि वो फँसी हुई है, लेकिन असलियत में नहीं है, वो प्रोटेक्टेड थी। और कहीं न कहीं अब जब पंख फैला के उड़ने के लिए तैयार है, तो इसको एहसास हो रहा है कि ये तो आज़ाद है। वैसे ही आपके पर्सन अगर किसी माइंडसेट में फँसे हुए थे, उनको लग रहा था कि शायद ये रिश्ता टूट चुका है, या फिर इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ़ टेम्परेरी उनकी सोच थी। ऐसा सच में कुछ भी हुआ नहीं है, क्योंकि शायद आपने भी उनको नहीं कहा है कि हमारे बीच में ब्रेकअप हो गया है, या फिर आगे से तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर क्यों ये खामखा सोच रहे हैं नेगेटिव बातों को। टेक अ ब्रीदर, कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं बातें, मतलब जो भूल जाते हैं, या फिर जैसे पॉजिटिविटी अपने इर्द गिर्द रखना, निगेटिव माइंडसेट में ना फंसना। तो ऐसे ही छोटी छोटी शायद जो पॉजिटिव चीज़ें इनको महसूस हो रही है, उनको अपनी डायरी में लिख रहे हैं, या फिर लिख चुके हैं, जिस वजह से थोड़ा सा अपने माइंड को बता सके कि मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है। यू आर वर्दी ऑफ द बेस्ट दिस लाइफ हैज़ टू ऑफर। तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी समझने लगे हैं, जब से वो सोच रहे हैं कि आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में होता ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुःख को या दर्द की बातों को ही बार-बार याद करके बैठे। तो अभी बेस्ट थिंग तो जो मतलब दिल को असली खुशी देने वाले पल है, वो तो अभी ज़िंदगी में आने बाकी है, और वो पल भी बहुत जल्द ज़िंदगी में आ जाएँगे। ज़िंदगी मुझे बहुत कुछ पॉज़िटिविटी के साथ-साथ इतना कुछ ऑफ़र कर रही है, जो मेरी खुशियों के लिए काफ़ी है, ये बात वो समझ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है रिलीज़ द फ़ियर। वहम में, डर में जी रहे थे, और उसी डर को निकालने का प्रयास चल रहा है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्री महसूस कर रहे हैं। और नेगेटिव माइंडसेट से हटने की वजह से एक पॉज़िटिव ऑरा उनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए भी अप्रोच कर रहा है। इसलिए मैं कह रही थी कि इनका मन करे तो कम्युनिकेशन कर भी सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं, तो ये पर्सन सीधे आपसे मिलने की बात भी कर सकते हैं। ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।